नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड एग्जाम पीसीएम बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश का बड़ विक्षेपण, जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण जो होती है प्रिज्म पर पड़ती है तो किस प्रकार की घटना होती है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और वो 7 रंगों की विभक्त होने की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे प्रकाश के बड़ विक्षेपण के बारे में आज। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ विक्षेपण की डेफिनेशन से। तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या होता है? तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जब सफ़ेद प्रकाश की जो कोई किरण होती है वो किसी प्रिज्म से टकराती है या गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। तो प्रिज्म से प्रकाश गुजरने के बाद प्रकाश किरण का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना ही प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की या सफ़ेद प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी प्रिज्म से टकराती है तो प्रिज्म से टकराने के बाद जो अपवर्तन होता है उस अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ जो किरणें होती हैं वो प्रिज्म के आधार की उस ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला इत्यादि। प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की जो किरण होती है विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार की जो घटना होती है उसी को बड़े विक्षेपण कहा जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो श्वेत प्रकाश की जो किरण है वो एक प्रिज्म के आधार से टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। जो उसके अवयवी रंग होते हैं उन रंगों में विभाजित हो जाती है, और जो प्रकाश के किरणों के अपने रंगों में विभाजित हो जाना ही प्रकाश का बड़े विक्षेपण कहलाता है। यह जो घटना होती है उसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और अपेक्षाकृत सबसे कम विचलित होता है। वहीं बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है और यह सर्वाधिक विचलित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रिज्म से टकराने के बाद दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है या सबसे ज़्यादा होता है, और यह अपेक्षाकृत सबसे कम विचलित होता है। जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक बताया जाता है या होता है, जिसके कारण से उसका जो विचलन होता है वो बहुत ही कम होता है। वहीं जबकि जो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, जिस कारण से जो इसका जो विचलन है वो सर्वाधिक होता है। तो इससे कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब कोई प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रिज्म से टकराने के पश्चात कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, अवयवी 7 रंगों में। इसके ठीक आगे एक क्वेश्चन और इस प्रकार से बनेगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो होती है लाल रंग की, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है दृश्य स्पेक्ट्रम में। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो होती है बैंगनी रंग की। और एक क्वेश्चन और इसमें समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है या ज़्यादा होती है तो उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका विचलन सर्वाधिक होगा या सबसे अधिक विचलन होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बड़ विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को बड़ विक्षेपण कहते हैं, यह हम पहले ही देख चुके हैं। और सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इसका जो मिश्रण होता है 7 रंगों का उसे बेबेगियोर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है श्वेत रंग का वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है या 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आगे देखेंगे इन 7 रंगों को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, बेबेगियोर के माध्यम से देखेंगे। आगे देख लेते हैं। इसका जो बेबेगियोर है वो इस प्रकार से है। तो जो भी है इसका बेबेगियोर का पहला अक्षर जो भी है इससे होता है वॉयलेट बैगनी, और इसके आगे ठीक देखेंगे जो इंडिगो है इससे हो जाएगा आपका आसमानी। जो इसका भी है बेबेगियोर का उससे होगा आपका ब्लू से नीला। जो आपका इसके आगे बेबेगियोर का जो जी है उससे आपका हो जाएगा ग्रीन हरा। बेबेगियोर का जो आपका बाई है उससे येलो, बाई से येलो, येलो से होगा पीला। और इसके ठीक आगे जो बाई बेबेगियोर का जो आपका ओ है उससे आपका हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज से होगा आपका संतरा कलर, संतरे नारंगी कलर का हो जाएगा आपका जो विभाजन है दृश्य कणों का। और इसके ठीक आगे जो आपका आर है बेबेगियोर का वो हो जाएगा रेड कलर का। तो इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका विचलन भी सर्वाधिक होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसके विपरीत स्थिति होती है।
इसके ठीक आगे देखेंगे कि जब कोई सूर्य के जो प्रकाश की किरण होती है वो किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को बड़ विक्षेपण कहा जाता है। और जिन अवयवी रंगों में विभाजित होती है उन रंगों को देख लेते हैं वेबग्योर के माध्यम से। इसको वेबग्योर से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस प्रकार से जितने ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। न्यूटन के पश्चात जो न्यूटन थे उन्होंने सर्वप्रथम यह घटना देखी थी जिसे बड़ विक्षेपण घटना का नाम दिया था। उनके पश्चात विभिन्न अन्वेषकों ने या विभिन्न जो खोजकर्ता थे इसके बारे में जो जांच शोध करता थे उन्होंने पता लगाया कि सूर्य का जो प्रकाश है केवल लाल रंग से बैगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे भी काफ़ी विस्तार फैला हुआ है। जैसे जो न्यूटन थे उन्होंने ये बताया कि जो बड़ विक्षेपण घटना है यह केवल 7 रंगों तक ही सीमित है। जैसे कि इसमें जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश केवल लाल रंग तक ही सीमित है और इसमें और जो इसका बैगनी रंग तक ही सीमित है। जबकि जो अन्य अन्वेषक थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ खोज किया, जांच पड़ताल की, तो उन्होंने बताया कि इसमें लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे भी काफ़ी विस्तारित रंग पाए गए हैं। आगे देखेंगे डेफिनेशन के माध्यम से और पॉइंट बाय पॉइंट के माध्यम से प्रकाश का बड़ विक्षेपण। प्रकाश का बड़ विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब सूर्य का जो प्रकाश होता है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहा जाता है तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है उसे बड़ विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी प्रिज्म के आधार से टकराती है तो वह अपने अपवर्तन के पश्चात झुकने की स्थिति को प्राप्त होती है या झुकती हुई जाती है और अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। और जो विभिन्न रंगों से के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहा जाता है तथा श्वेत रंग प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है उस घटना को बड़े विक्षेपण कहा जाता है। जो है समीकरण है म्यू समानुपाती 1/λ²। किसी माध्यम के जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी माध्यम हो, जैसे जल हो, वायु हो, इस प्रकार कोई भी माध्यम हो, इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो आपतित जो प्रकाश की किरण होती है उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। प्रकाश के जो विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रकाश के जो विभिन्न रंग हैं अलग अलग रंगों के बारे में बताया गया है तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य होगी सबकी अलग अलग होगी। आगे चल के हम देख भी लेते हैं अलग अलग रंगों के अलग अलग तरंगदैर्ध्य के बारे में और किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होती है और प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है वो देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश के लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो अधिकतम होती है एवं बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो न्यूनतम होती है। अर्थात जो प्रकाश के लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिकतम होती है और जो बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य है वो सबसे न्यूनतम पाई जाती है। अतः प्रकाश के लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो बैगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रकाश की जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण प्रकाश के लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो बैगनी रंग के अपवर्तनांक से बहुत ही कम होता है। अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विक्षेपण या विचलन कहा जाए तो सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त रंग होते हैं उनमें बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा और बैगनी रंग का सबसे अधिक। और इसमें जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य है वो भी सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो सबसे कम होती है। लेकिन इसके विपरीत जो एक स्थिति होती है कि प्रकाश के जो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है जबकि बैगनी रंग के जो प्रकाश को जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रकाश का बड़ विक्षेपण। न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न जो रंग हैं भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। बड़ विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। और जो बड़ विक्षेपण की जो घटना होती है वो किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के जो प्रकाश होते हैं और उनके भिन्न भिन्न जो वेग होते हैं प्रकाश के किरणों के जो भिन्न भिन्न वेग होते हैं उनके कारण यह घटना होती है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में बताया कि जो भिन्न भिन्न रंग होते हैं वो भिन्न भिन्न रंग इस प्रकार से हो जाते हैं प्रकाश के क्योंकि भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं और इसी कारण जो घटना होती है वो बड़े विक्षेपण की घटना होती है। और बड़े विक्षेपण में किसी पारदर्शी पदार्थ में
भिन्न भिन्न रंगों के जो प्रकाश होते हैं वो भिन्न भिन्न वेग होने के कारण ही होते हैं। जैसे जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण होती है वो प्रिज्म से टकराती है तो उसके जो भिन्न भिन्न रंग किस कारण से बनते हैं, वो भिन्न भिन्न कोणों के माध्यम से बनते हैं। जो अलग अलग उनके कोण होते हैं, पदार्थ के भिन्न भिन्न रंगों के जो प्रकाश के भिन्न भिन्न कोण होते हैं या वेग होता है, उन्हीं के कारण यह घटना बनती है। अतः किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के कारण ही भिन्न भिन्न होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पारदर्शी जो पदार्थ होते हैं उसमें जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। और जैसे कांच, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उनमें जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे जो इसमें देखेंगे अपन सबसे पहले श्वेत प्रकाश की जो किरण है, इसमें इस कांच में प्रिज्म जो है, इसको कांच समझा, इसमें बैंगनी रंग के प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिकतम होगा, बैंगनी रंग के प्रकाश का जो वेग होगा वो सबसे कम होगा तथा अपवर्तनांक जो होगा उसका सबसे अधिक होगा बैंगनी रंग का, जबकि जो लाल रंग का जो वेग है वो सबसे अधिक होगा तथा अपवर्तनांक जो इसका होगा वो सबसे कम होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जो यह घटना थी बड़ विक्षेपण की, सर्वप्रथम इसको सबसे पहले सर जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने इस घटना को देखा था, उन्हीं ने इसी के बारे में बताया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सर आइजैक न्यूटन ने यह देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा लाल व दूसरा बैंगनी है तथा इनके बीच में असंख्य रंग आवृतता फैले हुए हैं। तो सबसे पहले जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने देखा था कि जब कोई श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रिज्म से गुजारी जाती है तो प्रिज्म की दूसरी ओर रखे सफ़ेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टियाँ बनती हैं। इस रंगीन पट्टी में एक सिरा तो इसका लाल होता है और दूसरा जो सिरा होता है नीचे वाला इसका बैंगनी कलर का होता है तथा इसमें जो बीच में जो कई रंग होते हैं, असंख्य रंग होते हैं, वो आवृत फैले रहते हैं। प्रकाश की जो बड़ विक्षेपण की जो घटना होती है उसमें सामान्यतः हमारी आंखों को कुछ मुख्य रंग ही दिखाई देते हैं जबकि होते असंख्य रंग हैं। इसमें जो घटना के माध्यम से असंख्य रंग इसमें फैल जाते हैं लेकिन हमें कुल 7 रंग ही दिखाई पड़ते हैं हमारी मनुष्य की आंखों से। कुल 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, जैसे बेबीगुड, बेनिया, हापी, नाला। इस प्रकार से आप इसको याद रख पाएंगे। आगे देखेंगे कुछ मुख्य रंग इस क्रम में दिखाई देते हैं, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, रेड। इसको आप याद इस प्रकार से रखेंगे। बेबीगोर जो है इससे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले बेबीगोर से बी से वॉयलेट बैगनी, इंडिगो से जामुनी, ब्लू से नीला, और जी से आपका होगा ग्रीन, और बाई से होगा आपका येलो, ओ से होगा ऑरेंज, आर से होगा रेड। इस प्रकार से आप इनको याद रख पाएंगे। जो प्रकाश के बड़े विक्षेपण घटना के बाद विभिन्न अवयवी रंगों में जो विभाजित हो जाते हैं उस घटना को इससे याद रख सकते हैं आप। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अतः जब श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है प्रिज्म में गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। और प्रकाश का जो बड़ विक्षेपण होता है उसमें लाल रंग की जो किरण में विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश की जो किरण होती है उसमें विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, जिस कारण से उसका विचलन सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की जो किरणें हैं उनमें विचलन लाल व बैगनी किरणों के बीच में ही होता है। जैसे जैसे इसकी दूरी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी उसमें वैसे वैसे ही इसमें विचलन जो है सबसे कम होता जाएगा ऊपर की ओर। अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसमें विचलन बढ़ता जाएगा। आगे देखेंगे बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है तथा लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। इन सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, देख लेते हैं क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य से संबंधित क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो होती है 7600 से 6400 एंगस्ट्राम। नारंगी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 6400 एंगस्ट्राम से 6000 एंगस्ट्राम। पीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 6000 एंगस्ट्राम से 5700 एंगस्ट्राम। हरे रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 5700 एंगस्ट्राम से 5000 एंगस्ट्राम। नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 5000 एंगस्ट्राम से 4600 एंगस्ट्राम। जामुनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 4600 से 4300 एंगस्ट्राम।
बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 3900 से 4300 एंगस्ट्रॉम। इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था प्रकाश का बड़ विक्षेपण वो समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।